हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप सब? तो आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल के एक और ब्रांड न्यू वीडियो में। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपकी लैपटॉप की स्पीड स्लो है या फिर आप कंप्यूटर यूज़ करते हो और जो बहुत ज़्यादा हैंग करता है, आप जब उस पर काम करते हो तो बहुत सारी हैंग आपको झेलनी पड़ती है अपने सिस्टम पे। तो मैं आज आपको एक छोटे से वीडियो में बताने वाला हूँ कि आप कैसे अपने सिस्टम की परफॉर्मेंस इम्प्रूव कर सकते हो और अपनी स्पीड, अगर आपका डुअल कोर या फिर किसी भी तरह का नॉर्मल प्रोसेसर का भी अगर सिस्टम में लैपटॉप है आपके पास, तो उसकी स्पीड हम कैसे ग्रो कर सकते हैं, कैसे बढ़ा सकते हैं। तो आज का वीडियो इसी टॉपिक पे होने वाला है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखें, ताकि आप अच्छे से समझ जाए, अच्छे से सीख जाए कि अगर आपकी सिस्टम की स्पीड स्लो है तो आपको ये काम कर लेना है, तो आपकी सिस्टम की स्पीड बढ़ जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला काम आपका क्या होता है? स्टार्टअप। स्टार्टअप बेसिकली मीन्स, मैं यहाँ ये कहना चाहता हूँ कि जब आपने लैपटॉप को या कंप्यूटर को आप बूट करते हो, स्टार्ट करते हो, तब बहुत सारे प्रोग्राम बैकग्राउंड में ऑन हो जाते हैं, चालू हो जाते हैं जैसे आपका लैपटॉप ऑन होता है। तो उसको जानने के लिए बेसिकली आप अपने टास्क बार पे राइट क्लिक करते हो, तो यहाँ पे टास्क मैनेजर नाम का एक ऑप्शन है। जब आप इस पे क्लिक करते हो तो यहाँ से आप अपने लैपटॉप को परफॉर्मेंस देख सकते हो कि क्या परफॉर्मेंस आपके लैपटॉप का है। और यहाँ पे एक ऑप्शन आता है स्टार्टअप। तो स्टार्टअप पे आप जब आते हो तो यहाँ पे ये सॉफ्टवेयर आपको जो दिख रहा है लिस्ट, ये उन सॉफ्टवेयर की लिस्ट है जो आपका सिस्टम जब चालू होता है, जब भी ऑन होता है, तो इन सारे सॉफ्टवेयर को ये अपने साथ ऑन करता है। हमेशा ये सिस्टम जब भी आपका ऑन होगा, ये मेरा लैपटॉप है या आपका कंप्यूटर भी हो सकता है, तो वहां पे जब भी ये स्टार्ट होगा, ये सारे अलग अलग तरह के सॉफ्टवेयर स्टार्ट हो गए। उसके साथ साथ बैकग्राउंड में होते हैं ये सारे सॉफ्टवेयर, आपको पता भी नहीं चलता कि आपका कंप्यूटर ये सारे सॉफ्टवेयर को स्टार्ट कर रहा है। तो आपको जिस भी सॉफ्टवेयर को लगता है कि ये मेरे किसी काम का नहीं है, जैसे कोटाना कभी काम नहीं आता, या फिर किसी और तरह का सॉफ्टवेयर आपके काम अगर इनमें से नहीं आता, तो आप उनको यहाँ से क्या कर सकते हो, बेसिकली डिसेबल या अनेबल कर सकते हो अपनी इच्छा से। जैसे ये प्रोग्राम नाम का सॉफ्टवेयर है, इसके बारे में मुझे नहीं पता, ये मेरे सिस्टम में बस इंस्टॉल है, इसकी इंफॉर्मेशन मुझे नहीं है, तो मैं इसको डिसेबल कर दूंगा यहाँ से। डिसेबल करने का बेसिकली मतलब यहाँ पे ये है कि जब आप नेक्स्ट टाइम अपना लैपटॉप बूट करोगे, ऑन करोगे, तो ये जो सॉफ्टवेयर ये रन नहीं होगा। और यहाँ पे एक अच्छी बात यहाँ पे आप देख सकते हो, आपको यहाँ पे लास्ट बायोस टाइम भी दिखा रखा है कि आप जब अपना लैपटॉप ऑन करते हो, जो आपका बायोस है वो कितनी सेकंड में बूट होता है। तो यहाँ पे ये टाइम भी आपको प्रेजेंट कर देते हैं। तो इसके थ्रू भी आप जान सकते हो कि आपका सिस्टम कितनी अच्छी उसकी स्पीड है, कैसा उसका परफॉर्मेंस है। तो सबसे पहला रिकमेंडेशन मेरी तरफ से ये रहेगा आप लोगों के लिए, आप इस लिस्ट को अच्छे से चेक कर लो। जिस भी सॉफ्टवेयर को अगर आपको लग रहा है कि ये सॉफ्टवेयर मेरे कभी काम नहीं आता, बट यहाँ पे अनेबल है, तो अगर आपको लगता है वो मेरे काम का नहीं है, तो जस्ट उस पर क्लिक करो और यहाँ अनेबल या डिसेबल पे देखो। यहाँ अनेबल है क्योंकि ऑलरेडी डिसेबल थे, तो मैंने अनेबल कर रखा है या डिसेबल कर रखा है, मैं उसके हिसाब से कर सकता हूँ। तो अनेबल हो गया और डिसेबल हो गया। तो सबसे पहला सेटिंग आपको ये करना है अपने लैपटॉप में, अगर आप अपनी स्पीड को इम्प्रूव करना चाहते हो, बढ़ाना चाहते हो, तो ये सबसे पहला काम है जो आप करते हो। अब दूसरा काम क्या है? जब भी आप सिस्टम पे काम करते हो, जब भी मैं इस लैपटॉप पे काम करता हूँ, तो आप सब ब्राउजर्स का यूज करते होंगे। आपके पास एक ही ब्राउजर होगा बेसिकली, जो आप गूगल क्रोम का यूज करते होंगे, जो हर कोई यूज करता है। बट अगर आपका प्रोसेसर स्लो है या फिर आपका डुअल कोर या फिर उससे कम प्रोसेसर का सिस्टम आप चलाते हो, तो आपका जो ब्राउजर है आपकी सिस्टम की स्पीड पे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट डालता है। क्यों? मैं आपको दिखाता हूँ ऐसा क्यों है कि ये ज्यादा इम्पैक्ट डालता है। जैसे मैं गूगल क्रोम ओपन करूंगा, जैसे ही मैं ये गूगल क्रोम देखो आपके सामने मैंने ओपन किया है, मैं वापस से राइट क्लिक करूंगा, वापस से टास्क मैनेजर पे आ जाऊंगा। जैसे ही अब मैं टास्क मैनेजर पे आऊंगा, तो आप देखोगे क्या होगा यहाँ पे जो एप्स वाला सेक्शन है, यहाँ पे देखो यह गूगल क्रोम लोड हो गया। और यहाँ देखो ये कितना आपका सीपीयू यूज कर रहा है, कितना आपका मेमोरी यूज कर रहा है, इसकी कितनी स्पीड है, ये सारी चीजें देखो यहाँ पे आपके सामने लोडेड है। ये तो आपको आपके सामने है जो आपने खोल रखा है। इसके अलावा आप यहाँ नीचे देखोगे जिसे कहते हैं बैकग्राउंड प्रोसेसेस। बेसिकली मीन्स क्या है, ये आपके कंप्यूटर के बैकग्राउंड पे चल रहे हैं, ये सारे सॉफ्टवेयर ऑन है, ये सारा डाटा ये यहाँ से आप देख सकते हो मेमोरी कंज्यूम कर रहा है, डिस्क स्पीड है, यहाँ पे नेटवर्क है, नेट अगर आपके लैपटॉप से कनेक्टेड है, तो ये यहाँ पे स्पीड दिखाता है कि कितना एमबी ये डाउनलोड ले रहा है, कितना एमबी ये आपके सिस्टम पे यूज कर रहा है। देख सकते हो हर किसी के साथ ये दिखा रखा है।
तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि अगर आपका सिस्टम की प्रोसेसर थोड़ा कम है, आपका प्रोसेसर ज़्यादा हाई लेवल के ब्राउजिंग के लिए आप कर नहीं सकते, जैसे गूगल क्रोम में। देखो यहाँ पे आप इस एरो पे क्लिक करते हो तो ये 6 अलग अलग काम कर रहा है बैकग्राउंड में। आपके लिए दिख कितना रहा है, सिर्फ एक, और बैकग्राउंड में 6 अलग अलग काम करने के लिए यहाँ पे ये ऑन है। और यहाँ पे अलग अलग, यहाँ पे आपकी मेमोरी खाई जा रही है और अलग अलग आपका सीपीयू का परसेंटेज। तो मेरा रिकमेंडेशन ये रहेगा, अगर आपका सिस्टम बहुत ज़्यादा स्लो है और बहुत कम स्पीड पे काम करता है जब आप गूगल क्रोम ऑन करते हो, तो प्लीज़ इसको चेंज कर दो उसी वक्त। मीन्स आप गूगल क्रोम का यूज़ मत करो, उसकी जगह आप चाहो तो फायरफॉक्स, जो कि ये एक ब्राउज़र है, इस ब्राउज़र का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन एरिया में दे दूंगा। इस ब्राउज़र का आप यूज़ कर सकते हो क्योंकि ये लाइट वेट है, इजी टू यूज़ है। तो अब अगर मैं राइट क्लिक करके टास्क मैनेजर पे जाता हूँ, तो आप देखोगे यहाँ पे आप ये टास्क मैनेजर मुझे शो कर रहा है कि मेरा सिस्टम कितना रैम, कितना सीपीयू पी रहा है। देखो यहाँ पे आप देखोगे ये थोड़ा सा इम्पैक्ट कर रहा है, ये थोड़ा थोड़ा देर में नॉर्मल हो जाएगा। देखो ये देखो कितना कम आपका मेमोरी, कितना कम आपका सीपीयू कंज्यूम कर रहा है, 1.3%। इसका मतलब आपका सिस्टम प्रॉपर वर्क करेगा और आपकी सिस्टम की जो स्पीड है वो भी इंक्रीज होगी। तो बेस्ट वे तो ये है कि आप एक ब्राउजर ऐसा चूज कर लो जो ज़्यादा नेट कंज्यूम ना करता हो। मैं फायरफॉक्स भी आपको कहूँगा, और एक आपको एक और है ब्रेव ब्राउज़र, ये भी एक बहुत अच्छा ब्राउज़र है। और इस ब्राउज़र की खासियत ये भी है कि इस ब्राउज़र पे जब आप रिसर्च कुछ भी करते हो, गूगल सर्च करते हो, किस तरह का एक्टिविटी आप करते हो, तो बदले में आपको यहाँ पे आप देखोगे आप इससे पैसे भी कमा सकते हो। देखो यहाँ पे मैंने ये $1 करीब इसमें कमा रखा है इस ब्रेव ब्राउज़र के थ्रू, और इसको विड्रॉ कर सकते हो अपने अकाउंट में। अगर आप लोगों की रिक्वेस्ट होगी तो मैं इन फ्यूचर में ब्रेव पे भी एक वीडियो बना दूंगा टॉपिक पे ही, तो वहां से भी आप देख सकते हो। आप देख सकते हो ब्रेव ब्राउजर भी बहुत कम आपका सीपीयू और मेमोरी स्पेस खा रहा है। तो ये एक बहुत अच्छे ब्राउजर्स है जो आप यूज कर सकते हो अगर आपका सिस्टम स्लो पड़ता है। क्योंकि गूगल क्रोम आपको पता होगा कि बहुत हाई अगर आपका लैपटॉप है तब बहुत बेस्ट है। अगर आपकी लैपटॉप की प्रोसेसर कम है तो आप इसको इग्नोर करो, गूगल क्रोम को यूज मत करो। अगर गूगल क्रोम यूज ही करना है तो उसके लिए आप एक सेपरेट सिस्टम कर लो, अगर वो सिस्टम इसको यूज नहीं कर पा रहा। ठीक है, तो सबसे दूसरा काम ये बता दिया मैंने, पहला काम बता दिया आपको कि आप बैकग्राउंड के ऐप को कैसे डिसेबल करते हो। दूसरा आपको ब्राउजर का ध्यान रखना है। अब तीसरा क्या है, जब हम अपने लैपटॉप पे काम करते हैं, किसी भी फाइल पे किसी भी तरह की एक्टिविटी हम करते हैं, तो वो कंप्यूटर क्या करता है, उसके टेम्परेरी फाइल को सेव करता है अपने पास हमेशा। जब भी आप किसी फाइल पे किसी फोल्डर पे आप काम करोगे तो उसकी एक टेम्परेरी फाइल कंप्यूटर सेव करता रहता है। और उस टेम्परेरी फाइल की वजह से आपका सिस्टम का जो प्रोसेसर है वो स्लो होता है, क्योंकि आपके सिस्टम में अननेसेसरी फाइल रखी होती है जो आपके काम की नहीं होती। तो आपको वो डिलीट करना बहुत जरूरी है। इसके लिए आप सिंपली विंडो प्लस आर प्रेस करते हो, ये रन बॉक्स आपको मिल जाता है। ये रन बॉक्स और जो भी स्टेप मैंने अभी तक बताया है ना, ये सारे स्टेप विंडो 7, विंडो 8, विंडो 8.1 और विंडो 10 हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम में 100% वर्किंग है। मैंने खुद रियल लाइफ एग्जांपल उन पे ट्राई करके देख रखा है। तो आपने रन बॉक्स खोलना है यहाँ पे। यहाँ पे ओपन में आपको सिंपली लिख देना है टैम्प। टैम्प दिस टेम्परेरी फाइल है, आप इसको टेम्परेरी टैम्प लिख के ओके कर दोगे तो आपके सामने ये बॉक्स आ जाएगा। ये देखिए आप यहाँ पे 99 आइटम्स आपको यहाँ देखो साइड में लिख के आ रहा है। तो ये 99 आइटम्स जो आपके सामने, ये सारे टेम्परेरी फाइल है। मीन्स इन फाइलों की कंप्यूटर की जरूरत नहीं पड़ती कभी भी, ये बस बना दिए जाते हैं। और जब इनका काम खत्म हो जाता है तो कंप्यूटर के जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो यहीं छोड़ के इनको चले जाते हैं। तो आप इसको कंट्रोल ए करके डिलीट कर दो, क्योंकि ये सारे टेम्परेरी फाइल आपके कभी काम नहीं आते। अगर कुछ फाइल ऐसे जो आप डिलीट नहीं कर सकते तो प्लीज उसको स्किप कर देना, उसको डिलीट करने की कोशिश मत करना, वरना आपका सिस्टम खराब होने का डर है। तो ये दो फाइल मैं डिलीट नहीं कर सकता क्योंकि ये किसी ना किसी काम में अभी भी ऑन है। जो फाइल किसी काम के नहीं होते वो ऑटोमेटिक टैम्प बन जाते हैं। तो पहला काम आप ये करो, टैम्प कर दो, टैम्प डिलीट कर दो। फिर विंडो प्लस आर करो, फिर से आप इस बॉक्स में आ जाओ और इस बॉक्स में आप टाइप करो परसेंटेज टैम्प परसेंटेज। ये भी एक टेम्परेरी फाइल फोल्डर है जिसके अंदर भी टेम्परेरी फाइलें इकट्ठा होती है। देखो यहाँ पे 223 फाइलें मेरे यहाँ पे इकट्ठा हो गए। तो ये सारी फाइलें वो है, जैसे पहले आपको ये फोल्डर मैंने दिखाया था सेम वैसा ये भी एक फोल्डर है
यहाँ पर भी आपकी कंप्यूटर की टेम्परेरी फाइलें सारी स्टोर की जाती है। जब इनका काम खत्म हो जाता है तो यहीं इनको छोड़ दिया जाता है और इनका कभी यूज नहीं किया जाता। तो ये आपके सिस्टम के लिए हानिकारक होते हैं, तो इनको देखो और सिंपली आप इसको डिलीट कर दो। और जो फोल्डर डिलीट नहीं हो सकते प्लीज स्किप कर देना। जरूरी नहीं है कि हर एक फाइल को डिलीट करना ही है। कुछ फोल्डर कुछ फाइलें आप डिलीट नहीं कर सकते क्योंकि वो सिस्टम के पार्ट्स होते हैं, तो इन चीजों को मैं डिलीट नहीं कर सकता, तो मैं इसको स्किप कर देता हूँ। ठीक है, तो ये स्टेप आपको करना है अगर आपको अपनी सिस्टम की परफॉर्मेंस को हाई करनी है तो। ठीक है, तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा आपके सिस्टम के फाइलों को डिलीट करने में, ये बहुत जरूरी है करना। और ये हफ्ते में अगर 1 दिन 2 दिन या फिर हर 2 दिन में 3 दिन में अगर आप लगातार करते रहोगे तो इससे आपकी सिस्टम की परफॉर्मेंस अपडेट रहेगी, अपग्रेड रहेगी और आपका सिस्टम स्लो होने से भी बचेगा। तो ये थोड़ा टाइम ले रहा है, ये कुछ फाइल है इसमें टाइम ले रहा है। तो चलो मैं अगला आपको एक और ऑप्शन बता देता हूँ। ये देखो ये हट गया। तो अगला जो ऑप्शन है जिसकी हेल्प से आप अपनी सिस्टम की स्पीड बढ़ा सकते हो, आप विंडो प्लस आर फिर से प्रेस करो, रन बॉक्स में आ जाओ और यहाँ पे आप टाइप कर दो प्रीफेच। प्रीफेच एक और टेम्परेरी फाइल का एक फोल्डर है। इस फोल्डर में भी सेम टेम्परेरी फाइलें स्टोर की जाती है। ये आपको एक्सेस करने नहीं देते, आप इनको कंटिन्यू कर दो, नो इशू। ठीक है, और यहाँ पर भी आप देखोगे ये सारी फाइल भी टेम्परेरी फाइल है। तो आप जान देख सकते हो कि आप अपने कंप्यूटर 3 ऐसी जगह है जहां से आप टेम्परेरी फाइल डिलीट कर सकते हो बिना किसी प्रॉब्लम के। तो मैं इसको कंट्रोल ए करूंगा, ठीक है, और सिंपली डिलीट पे क्लिक कर दूंगा। ये सारी की सारी फाइलें मेरे सिस्टम से डिलीट हो जाएंगी। ये सारी टेम्परेरी है, बिना किसी प्रॉब्लम के डिलीट कर सकते हो। बट जो डिलीट ना हो सके प्लीज इसको स्किप कर देना, ताकि आपका सिस्टम किसी तरह की प्रॉब्लम में भी ना आए। तो ये 3 फोल्डर आपने डिलीट कर दिया, आपकी सिस्टम की स्पीड थोड़ी सी बूस्ट हो जाएगी, थोड़ी बढ़ जाएगी। अगला काम क्या है, आप जब कंप्यूटर में काम करते हो तो रिसाइकल बिन तो आप सब जानते होंगे, जहाँ पे हम जो कुछ डिलीट करते हैं सब कुछ यहाँ आके रखा रहता है और ये भरता जाता है। अगर आप अपने सिस्टम की स्पीड को बूस्ट करना चाहते हो तो टेम्पररी रिसाइकल बिन को भी कुछ कुछ समय में आप खाली करते रहना चाहिए। इससे आपका सिस्टम की स्पीड और बढ़ेगी। देखो यहाँ पे 10 GB करीब की फाइलें मेरे फोल्डर में रिसाइकल बिन पड़ा हुआ था, तो ये मेरे सिस्टम की स्पीड को स्लो कर रहे थे, तो मैंने यहाँ से इनको डिलीट कर दिया। ठीक है, ये है आपका चौथा वर्क आपने कर लिया। अब पांचवा काम क्या करोगे। अब आ जाते हैं हम दिस पीसी के अंदर, या फिर आप विंडोज 7 पे हो तो माई कंप्यूटर के अंदर। तो यहाँ पे आपके सामने 2 डिस्क आते हैं। एक तो आपका लोकल डिस्क सी होता है और एक डी होता है, डी ड्राइव होता है। तो बेसिकली जो भी सिस्टम आप चलाते हो उसका पूरा काम, उसका चलाना, उसको स्पीड देना, उसकी सारी चीजें करने का जिम्मेदारी किस पे होता है, सी पे, ड्राइव सी पे। तो इसको अगर आप अच्छे से मेंटेन करोगे इस ड्राइव को, तो आपकी सिस्टम की स्पीड कभी भी स्लो नहीं होगी, अगर आप इसको अच्छे से मेंटेन करते हो तो। इसको मेंटेन करने के लिए क्या क्या करना होता है, बहुत सिंपल से स्टेप्स है, बस जो मैं बता रहा हूँ उनको फॉलो कर लो। आप विंडोज 7 से लेके विंडो 10 तक के सारे सिस्टम पे ये काम कर सकते हो बिना किसी प्रॉब्लम के। ठीक है, तो आप जैसे ही सी ड्राइव पे क्लिक करते हो और राइट क्लिक करते हो तो यहाँ पे एक ऑप्शन आता है आपके सामने प्रॉपर्टीज। सिंपली आपको प्रॉपर्टीज पे आ जाना है। ये आपके सामने ये प्रॉपर्टीज का बॉक्स आता है। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखता है जर्नल के जस्ट बगल में, टूल्स। ठीक है, तो टूल्स में पहला ऑप्शन तो आपको चेक नहीं करना, चेक तभी करना है जब आपकी सी ड्राइव में कुछ इशू आ जाए। बट मेरे को स्पीड थोड़ा बूस्ट करना है, तो मैं यहाँ पे एक ऑप्शन आता है आपके सामने ऑप्टिमाइज। ऑप्टिमाइज बेसिकली करता है क्या है, आपके जो सी ड्राइव में जो फालतू की फाइल है, जो इरेज हो गई, डिलीट हो गई, जिनका खाली फोल्डर या खाली डाटा ही पड़ा हुआ है जो किसी काम का नहीं है, उसको हटाने के लिए ऑप्टिमाइज करते हो। ऑप्टिमाइज पे आप क्लिक करते हो। यहाँ पे देखोगे आपके सिस्टम से जो जो ड्राइव कनेक्टेड है वो सारे ड्राइव आ जाते हैं और हमें सी ड्राइव पे आना है। यहाँ पे 2 ऑप्शन आपको मिलते हैं, एनालाइज और ऑप्टिमाइज। एनालाइज का बेसिकली मतलब है आप चेक करना चाहते हो कि आपके सी ड्राइव की क्या हालत है, क्या वो प्रॉपर वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा। अगर ये एनालाइज बटन ऑन है तो ऑन कर रखना, चेक कर लेना, अगर नहीं है तो आप ऑप्टिमाइज पे सिंपली क्लिक कर दो। तो ये आपका सिस्टम चेक करता है और ये बता देता है कि आपका सिस्टम प्रॉपर वर्क कर रहा है। आप सारे ड्राइव के साथ भी कर सकते हो, बट मैं रिकमेंड करूंगा सी ड्राइव के साथ करो। उसके बाद यहाँ पे चेंज सेटिंग का भी ऑप्शन है। अगर आप चाहते हो कि कब कब ये वर्क करे, मीन जो ऑप्टिमाइज है ये कब कब रन करे, तो आप यहाँ पे उसको चला सकते हो, चूज कर सकते हो कि कब कब वर्क करेगा। आप ड्राइव चूज कर सकते हो। ये ऑलरेडी ऑल है तो ऑल ही रहने दो, इसमें कोई इशू वाली बात नहीं है।
और ये वीकली बेसिस पे होता है तो सही है। ठीक है, सबसे पहले आपको ये कर लेना है ऑप्टिमाइज ड्राइव। अब ये कर लिया आपने। अब बस एक आखिरी स्टेप आपके पास बचता है, जनरल पे आना है आपको यहाँ पे, और यहाँ पे एक ऑप्शन आता है डिस्क क्लीनअप। तो बेसिकली क्या है, इस सी ड्राइव के अंदर हो सकते हैं कुछ फाइल कुछ फोल्डर ऐसे हो या कुछ डाटा ऐसा हो जो हमारे किसी काम का नहीं है, बट जो हमारे सिस्टम में खाली स्पेस ले रहा है, जिसकी वजह से हमारा सिस्टम स्लो वर्क कर रहा है। तो आप डिस्क क्लीनर पे क्लिक करोगे तो ये चेक करके बता देगा आपको कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपकी क्या क्या फाइल है। देखो 24 MB की टैम्प फाइल है, यहाँ पे अलग अलग फाइल है। देखो यहाँ पे 200 से ज्यादा MB की फाइल है, यहाँ पे टेम्पररी थंबनेल देखो यहाँ पे रखे हुए हैं। तो अगर आप डिलीट करना चाहते हो तो सिंपली ओके करोगे, ये सारी फाइलें डिलीट हो जाएंगी। अगर आप सिस्टम से रिलेटेड और भी फाइलें डिलीट करना चाहते हो तो क्लीन अप सिस्टम फाइल्स पे क्लिक कर दो। तो ये आपके सिस्टम को प्रॉपर वे में चेक करेगा, सी ड्राइव को अच्छे से चेक करेगा। ये कुछ सेकंड लेता है, आपके सिस्टम की स्पीड पे डिपेंड करता है। ये पूरी तरह से चेक करके बताएगा कि इस ड्राइव के अंदर क्या क्या है। देखो यहाँ पे आप देखोगे ये आपकी ओरिजिनल चीज है। यहाँ देख सकते हो जो 2 GB का डाटा यहाँ क्लीन अप के लिए रखा गया है। ये अलग अलग तरह के फाइलों का यहाँ पे रखा गया है। तो ये सारी फाइलें ये सारी चीजें आपकी इंपॉर्टेंट नहीं होते, ये सारे वो होते हैं जो टेम्पररी बेसिस पे इसके अंदर रखे जाते हैं। तो जब इनका काम खत्म हो जाए सिंपली आप ओके कर दो यहाँ पे आके, और डिलीट ऑल फाइल्स पे क्लिक कर दोगे तो आपके इस ड्राइव के अंदर देखो 43 GB है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे और थोड़ा ये स्पेस बढ़ जाएगा जब मैं इस क्लीनअप को ऑन कर दूंगा। तो ये मेरे सिस्टम के इस ड्राइव को खाली कर देगा। सबसे इंपॉर्टेंट है आपका सी ड्राइव, अगर ये फुल हो गया तो आपका सिस्टम प्रॉपर वर्क नहीं करेगा। हम वेट करते हैं 1-2 सेकंड, ये पूरा प्रॉपर हो जाएगा फिर आगे करेंगे। आप चाहो तो तब तक ये बंद कर सकते हो और इसको आप क्लोज करके आप वेट कर सकते हो, अपने स्क्रीन को रिफ्रेश भी कर सकते हो। रिफ्रेश करना भी एक अच्छी बात है, इससे आपका सिस्टम के स्पीड थोड़ा बूस्ट होता है। और इसके साथ साथ मैं एक छोटा सा टिप देना चाहूँगा, अगर आप चाहते हो कि आपका सिस्टम कभी स्लो ना हो तो अपने डेस्कटॉप पे यहाँ पे कुछ भी अननेसेसरी फाइल, जो फाइल की जरूरत आपको नहीं है, प्लीज़ यहाँ पे मत रखना, क्योंकि ये भी सी ड्राइव का ही पार्ट है। तो यहाँ पे जो कुछ रखते हो तो वो ऑटोमेटिक आपकी सी ड्राइव के अंदर ही रखा हुआ होता है, और रखने का मतलब बेसिकली वही हो जाता है कि आपका सिस्टम इसी के थ्रू चलेगा। ठीक है, और यहाँ पे आप जब अपने माय कंप्यूटर या अपने फोल्डर पे आते हो, अपने नाम के फोल्डर पे आते हो, तो यहाँ पे देखोगे यहाँ पे अलग अलग फोल्डर है। इन फोल्डर में भी जितना कम डाटा आपके पास रहेगा उतना ज़्यादा आपका सिस्टम का स्पीड बूस्ट होगा, उतना ज़्यादा आपकी सिस्टम की स्पीड बढ़ेगी। तो ये सिंपल सा तरीका मैं आपको बताया आज के वीडियो में, जिसकी हेल्प से ये सारा काम कर सकते हो। सॉरी स्टूडेंट की थोड़ा ये वीडियो थोड़ा लंबा हुआ है, बट टॉपिक इतना इम्पोर्टेंट है, इतना ज़रूरी है कि थोड़ा लंबा वीडियो भी चलेगा। तो थैंक यू सो मच अगर आपने अभी तक मेरा पूरा वीडियो देखा है, अच्छे से समझा है। अगर आपको लग रहा है कि इसमें कुछ और चीज़ आपको पूछना है या कुछ टिप या ट्रिक आप मुझे ही बताना चाहते हो कि सर इसमें एक और चीज़ है जो आपको नहीं पता, या फिर आप अगले वीडियो में बता दो, प्लीज़ प्लीज़ मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप कमेंट सेक्शन में वो डालो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो और मेरे साथ जुड़े रहो। मैं ऐसे कंटेंट आपके लिए हर रोज़ लाऊंगा, हर हफ्ते लाऊंगा और लाता रहूंगा। तो मैं आप लोगों से बस ये रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड स्टे ट्यून विद मी। मैं आपको ऐसे कंटेंट हमेशा प्रोवाइड करता रहूँगा। थैंक यू सो मच एवरीवन, मिलते हैं आने वाले वीडियोस में, तब तक के लिए बाय, हैव ए गुड डे।